कैमल जोत एजी चर्च के पासवान रेवरेंड रॉय अब्राहम सर हैं। आप स्टेज पे आएंगे और वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद खुदावंद, आज जब हम इस जगह पर तेरी बड़ी रहमत, तेरी बड़ी करुणा, तेरी भलाई को याद करते हैं। स्थानिक कलीसिया के 6 साल पूरा होने के लिए प्रभु आपने मदद की। जैसे आपने कहा परमेश्वर, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होगी। अधोलोक का फाटक इस कलीसिया के ऊपर प्रबल होने की कोशिश जरूर की, लेकिन खुदा तूने होने नहीं दी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, तेरे बरकतों के लिए धन्यवाद, तेरे रहमत के लिए धन्यवाद, तेरे हर एक आशीष और उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरे सुरक्षा के घेरों के लिए धन्यवाद, तेरे उस स्वर्गदूत की छावनी के लिए धन्यवाद। खुदावंद, हम धन्यवाद करते इस कलीसिया को परमेश्वर दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ने के लिए और तेरी महान योजना इस शहर के लिए, इस राज्य के लिए, ईश्वर हमारे लिए एक नई राह बना कर दे। तेरा वचन हमारे अंधापन को दूर करे, हमारे बहरापन को दूर करे, हमारे लंगड़ेपन को दूर करे। तेरा वचन परमेश्वर हमें शुद्धिकरण करे, तेरा वचन हमें डांटे, तेरा वचन हमें सही करे। तेरा वचन सीखने के लिए तो हमारे कानों को, हृदयों को खोल, ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। आगे का समय पवित्र आत्मा आप कब्जा ले। सरमान, महिमा, आदर, गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। सुन और स्वीकार कर स्वर्ग के पिता, आमीन। रेवरेंड रॉय अब्राहम सर को धन्यवाद कहते हैं आशीष वचनों के लिए और प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। धन्यवाद सर। ये समय है हम सब साथ में मिलकर पास्टर जीतू सर के साथ और होसाना वर्शिप टीम के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे और आराधना के तुरंत बाद बिशप अरुण माइकल सर हमें वचनों से आशीष देंगे। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, हो कबूल तुझको मेरी हर प्रभु। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, ओ कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। उस पर जान देकर मुझको पहचान देकर प्यारे ऐसा तूने मुझसे किया। भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया। आया हूँ मैं तेरे पास यीशु, ओ कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन
मसीह हो महिमा तेरी आए आसमान गाए जमीन कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं तुम सा कोई नहीं तुम सा कहीं नहीं अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए जमीन यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए जमीन सब लोग मिलके यीशु यीशु हर एक नाम मसीह जो इस पृथ्वी पर है उससे ऊंचा नाम है यीशु नाम हम इसीलिए बनाए गए हैं कि उसकी महिमा कर सके गाए आसमान गाए ये जमीन तुम सा कोई नहीं यीशु सा कोई नहीं मुझे है पूरा यकीन तू है यहीं अभी मुझे है पूरा यकीन तू है अभी यहीं तू है अभी यहीं परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और यह भी विश्वास करना चाहिए कि अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है वो परमेश्वर नहीं है जो अब सितारों के उस पार है। He is not the God who is beyond the galaxies। वो अपने लोगों के बीच में रहता है, इसलिए उसका नाम है इम्मानुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें और उससे कहना शुरू करें, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। मुझे है पूरा यकीन, मुझे है पूरा यकीन, तू है अभी यहीं, तू है अभी यहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल और रास्ता भी है। तू है यहाँ तो कुछ नहीं है,
यहाँ है। You are worthy to be praised. हर एक जुबान खुल जाए। यीशु यहाँ है। मुझको पूरा यकीन तू है अभी यहीं। अध्याय उसके 1 से लेकर के 7 पद तक मैं चाहता हूं कि अगर माइक्रोफोन पर कोई उसको पढ़ दे। दूसरा राजा, 2 Kings chapter 4 and verses 1 through 7। दूसरा राजा 2 Kings chapter 4, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसके पहले से लेकर के 7वें पद तक। देखिए क्या लिखा हुआ है। मिल गया किसी को जिसके पास माइक्रोफोन है? टाइम लग रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। आगे हाँ पढ़ना शुरू। यस, चौथा अध्याय पहले पद से। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ो और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। अब और बर्तन तो नहीं रहा। हाँ, तब तेल रुक गया जी। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्र सहित अपना निर्वाह करना। एक भविष्यद्वक्ता की पत्नी की कहानी है ये। भविष्यद्वक्ता मर चुका है। हमें यह नहीं मालूम कि भविष्यद्वक्ता कौन था, पर अगर हम तालमूद पढ़ते हैं या हिब्रू स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है, यह कहा जाता है यह भविष्यद्वक्ता ओबद्या था जिसने बहुत से भविष्यद्वक्ताओं को छुपाया था, दूसरों को छुपाया था, उसने सुरक्षित रखा था। संभवतः यह कहा जाता है। खैर, किसी भी दशा में सवाल यह उठता है, क्या भविष्यद्वक्ताओं के चेले भी कर्ज में मर सकते हैं? क्योंकि आज जो हमें बताया जाता है वो सिर्फ ये बताया जाता है कि यीशु मसीह के नाम में पैसे बहुत मिलते हैं, अर्थात आश्चर्य कर्म पर आश्चर्य कर्म हो गए। अगर तुम्हारा 20 होगा तो वो 2000 बन जाएगा। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसा परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है, पर सुसमाचार ये नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है जिसमें संसार के प्रति प्रेम है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। एक दिन यीशु मसीह के पास एक जन आया और आकर के क्या कहने लगा, हे प्रभु, मेरे भाई से कह दे संपत्ति का जो भाग मेरा आ रहा है बंटवारा कर दे ताकि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए। ऐसा लग रहा है कि ये छोटा भाई है और बड़े भाई से अपना हिस्सा मांग रहा है। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, वेरी गुड, मैं दुआ करूंगा तेरा मुकदमा हल हो जाए। हम जैसे पादरी होते तो वीजा तक के लिए दुआ कर देते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों को मिल जाने के लिए भी दुआ करते हैं, बल्कि स्पेशल प्रेयर बुलाई जाती है ताकि धनाढ्य होने की प्रार्थना की जा सके। पर वहीं मैं
यीशु मसीह को देख रहा हूं, यीशु मसीह सबसे पहला शब्द जो बोलता है वो ये बोलता है, अपने आप को हर प्रकार के लालच से बचा के रखो। ये क्या चक्कर है? मैं क्या आज गुजरात में आके ये बताना मांग रहा हूं कि धनी होना लालची होना है? नहीं, ये बताना नहीं मांग रहा हूं, पर ये बताना मांग रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर से बढ़ के धन इस संसार में ना कोई था, ना है और ना कोई और होगा। यीशु से बढ़ के धन संसार में और कुछ नहीं था। जिसने जीवन को पाना है वो यीशु को पा करके ही पा सकता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास करोड़ों के बंगले हो सकते हैं पर जिंदगी नहीं होगी। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और सुनिएगा, ये एक भविष्यवक्ता होकर के, और ये लिखा हुआ है, वो मेरा पति जो तेरा दास भविष्यवक्ता था और यहोवा का भय मानने वाला था। क्या यहोवा के भय मानने वाले लोग भी कभी ऐसे दौर से होके गुजरते हैं? यहोवा का भय मानने वाले लोग भी कष्ट से होके गुजरते हैं। सुनिएगा, कष्ट से होके तो गुजरते हैं पर गुजरते हैं, उसमें मरते नहीं हैं। संसार की कोई सामर्थ मुझे कहीं दबा नहीं सकती, नाश नहीं कर सकती। मेरी मंजिल उद्धार करता यीशु के जैसा दिखना था और मैं दिख करके रहूंगा एक ना एक दिन। मेरा मंजिल यीशु मसीह को पाना था, उसको पा करके रहूंगा। मेरा मंजिल यह था कि मैं उसके जैसा दिखने लगूं और वो हो करके रहेगा। हो सकता है सबके पास 10 करोड़ के बंगले ना हो, पर सबके पास स्वर्ग में घर जरूर होने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और मेरी ख्वाहिश आपके लिए ये है कि आप इस वचन को सुनिएगा और समझिएगा। यीशु मसीह कहना मांग रहा, परमेश्वर का वचन यहां पर ये कहना मांग रहा है, एक भविष्यवक्ता था, उसकी पत्नी जो थी वो दुख में थी क्योंकि भविष्यवक्ता कर्ज में मर चुका था। कर्ज में मरने के बाद आज उसकी पत्नी आई है। सुनिएगा, इस पत्नी को क्या क्या दौर से गुजरी है। ये पत्नी किस दौर से गुजरी होगी? जब इसका पति मरा होगा, अकेली पड़ गई होगी। अब एक दौर से गुजर रही है। भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता उस जमाने में शहर के अंदर नहीं रहा करते थे, वो अलग अलग जगहों पर रहा करते थे। उनकी टुकड़ियां हुआ करती थी और वो शहरों के बाहर अलग जाके रहा करते थे। उनका पहरावा अलग हुआ करता था। वो संसारिकता से अपने आप को बचा के रखते थे। जो कुछ मनुष्य दिया करते थे उससे वो खाया करते थे। वो मनुष्यों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर थे। और आज इसका पति भी मर गया है। इसको कौन भविष्यवक्ता मानता है? कोई भी नहीं। पर सुनिएगा, धर्मी की औलाद को कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा गया है। धर्मी जिंदा रहे या मर जाए, खुदा जिंदा था और आगे भी धर्मियों के बच्चों को संभालने की ताकत रखता है। और जो संदेश देना चाहता हूं वो ये है, गरीबी इसने सही है और सह गई है, मौत इसने देखी है और सह गई है, पर गुलामी नहीं सहना चाहती है। और मेरी दुआ है, ऐ मां, तुम्हें चिंता हो ना हो, पर अपने बच्चे की गुलामी की चिंता करना कि कहीं मेरा बच्चा पाप का गुलाम ना बन जाए। मेरा बच्चा गरीब है, कोई बात नहीं, जिंदा खुदा उसे बढ़ा देगा। मेरा बच्चा बाप के अभाव में दुखी है, कोई उसके पास बाप का साया नहीं है, कोई बात नहीं, आसमान का खुदा उसकी रक्षा करेगा। पर गुलामी में जाने से रोकने के लिए दिन रात एक कर देना। और आज का मेरा टॉपिक भी यही है, सहेंगे पर गुलामी नहीं सहेंगे। दुख सह जाएंगे पर गुलामी नहीं सहेंगे। पाप की गुलामी नहीं सहेंगे, अधर्म की गुलामी नहीं सहेंगे। और इसके लिए जो कुछ हो सकेगा वो करने की कोशिश करेंगे। सुनिएगा, अपने बच्चों के लिए नौकरी की परवाह करने वाले मां बाप, आपसे कहना मांगता हूं, सबसे पहले उनके लिए उद्धार की परवाह किया करो, उद्धार की प्रार्थना किया करो, उद्धार की चिंता किया करो। मेरा बच्चा इससे पहले कि कलेक्टर बन जाए, काश वो खुदा का दास बन जाए, खुदा का जन बन जाए, खुदा की चिंता करने वाला या खुदा की सेवा करने वाला बन जाए। और इस स्त्री को भी ध्यान से सुनिएगा, अकेलापन बर्दाश्त था पर अपने बच्चों की गुलामी बर्दाश्त नहीं थी। काश ऐसी कलीसिया आज सब जगह दिखाई देने लगे। हम स्मरणा की तरह दुख बर्दाश्त करेंगे पर गुनाहों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी 7 कलीसियाओं को पढ़िएगा आप सावधानी से। कलीसियाओं के बारे में जो लिखा हुआ है 7 कलीसियाओं की, उसमें स्मरणा की कलीसिया में एक भी दाग नहीं बताया गया है। लेकिन जब सबसे सताई हुई और सबसे कमजोर कलीसिया दिखाई दे रही है और सबसे मजबूत और सबसे रिच कलीसिया दिखाई दे रही, कौन सी? लौदीकिया की कलीसिया। और सबसे ज्यादा उसी में खोट पाई जा रही है। मेरी दुआ है कि आज की कलीसिया ये कहे, मैं गरीबी बर्दाश्त कर सकती हूं पर गुनाह को राज्य
राज्य करते हुए अपनी कलीसिया में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी दुआ है हमारी कलीसिया, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च राजकोट की कलीसिया और सारी कलीसिया, जितनी कलीसिया यहां रिप्रेजेंटेड है, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम गुनाह को अपने ऊपर राज करने नहीं देंगे। उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे। मुझे बताइए, ये आज से पहले क्यों नहीं आई एलीशा के पास? उसे दुख बर्दाश्त है, गुनाह बर्दाश्त नहीं है। आज समस्या क्या है मालूम? चर्च में गुनाह बर्दाश्त किया जा रहा है और दुख बर्दाश्त नहीं किए जा रहे। दुख निवारण के लिए सब कोशिशें हो रही हैं, पर गुनाह निवारण के लिए कोई कोशिशें नहीं हो रही। ना बाप अपने बच्चे के पास जाकर के कहता है ये क्या कर रहे हो बेटा, ये गलत कर रहे हो, मैं पास्टर साहब से कहूंगा इस बात के लिए कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करें, तुम्हें शिकायत करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बच्चा वर्शिप लीड करता है, ऐसा क्यों कर रहा है। कई बार इसकी कोई चिंता नहीं हो रही है। चिंता सिर्फ इस बात की हो रही है, मेरे बच्चे को पोजीशन मिली कि नहीं मिली, मेरे बच्चे को सम्मान मिला कि नहीं मिला, मेरे पति को सम्मान मिला कि नहीं मिला। मैं आपसे कहना मांगता हूं, जितने लोग सम्मान से ज्यादा अपने खुदा के सम्मान की चिंता करते हैं, वही कलीसिया अकाल के दिनों में भी हंसमुख रहती है। वही कलीसिया ऐसे तेल को बढ़ता हुआ देखती है कि आसपास के पूरे माहौल में तेल 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 हो जाता है। इसने जब ऋण जब भरा होगा, इसने जब तेल बेचा होगा, तो वो तेल न जाने कितने घरों में गया होगा। इसके चमत्कार का वो तेल, इसके घर का वो छोटा सा थोड़ा सा तेल आज बढ़ करके पूरे आसपास के नगर को प्रभावित कर रहा है। जब गुनाह रहित हो जाएंगे हम, जब कोई गुलामी से छुड़ा लेगा परमेश्वर, जब पाप की गुलामी से हमारे बच्चे छूट जाएंगे, हमारी कलीसिया पाप की गुलामी से छूट जाएगी, तो ऐसी चर्चा फैलेगी गुजरात में और भारत में और पूरी दुनिया में कि परमेश्वर पिता की महिमा होगी। रोमियो उसका 16 अध्याय आपने पढ़ा होगा, वहां पर लिखा हुआ है तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब जगह फैल गई है। मेरी दुआ है मेरे प्रचार से ज्यादा इस बात की चर्चा फैल जाए कि हम आज्ञा मानने वाले लोग हैं। हमारे गीत से ज्यादा इस बात की चर्चा फैल जाए कि हम आज्ञा मानने वाले लोग हैं। हमारे सब चीजों से ज्यादा इस बात की चर्चा फैल जाए कि हम यीशु मसीह की आज्ञा मानने वाले लोग हैं। इस स्त्री ने कहा मैं सब सह रही हूं, बर्दाश्त कर रही हूं, मैंने गरीबी इतने दिन तक बर्दाश्त करी है, इस मकाम पे पहुंच गई हूं कि सिर्फ तेल बाकी है और कुछ बाकी नहीं है, पर अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब जाऊंगी, अब मेहनत करूंगी, दौड़ूंगी, भागूंगी, सब कुछ करने के लिए तैयार रह जाऊंगी। सुनिएगा, इसने कुड़कुड़ाया नहीं, ये कुड़कुड़ा सकती थी, इसके पास पूरे रीजन थे। ये क्या कह सकती थी? कह सकती थी सेवा करके मिला क्या? ये 2 बच्चों को आज गुलाम बना करके ले जा रहा है आदमी, सेवा में मिला क्या? कभी कभी ऐसा लगेगा सेवा में कुछ नहीं मिला, लेकिन सेवा में उसका अनुग्रह मिला है और वो अनुग्रह ही तुमको इतना महान बना देगा कि तुम जीवन निर्वाह कर पाओगे उस तेल के सहारे। क्या मिला है तुमको? अनुग्रह मिला है। क्या मिला है? उसकी दया मिली है। क्या मिला है? उसका साथ मिला है। मैं आपको बताऊं, हमारी गवाही में बार बार इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। पहले मेरे पास कार नहीं थी, अब मेरे पास कार है। मैं आपसे कहना मांगता हूं, हमारा जिक्र ये होना चाहिए, मेमने का उद्धार के लिए जय जयकार हो। प्रकाशित वाक्य में कब आपको घर के लिए धन्यवाद देती हुई कलीसिया मिल रही है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कब वो धन्यवाद दे रही है रोटी, कपड़े और मकान के लिए? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सिर्फ एक बात के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है, उद्धार के लिए मेमने का जय जयकार हो। आपके बच्चों का उद्धार हो, इससे बड़े जय जयकार का कारण और कुछ नहीं है। आपका उद्धार हो, इससे बड़े जय जयकार का कारण और कुछ नहीं है। मेरी दुआ है संसार के सब कुछ प्राप्त करने से पहले आपके दिल से ये आवाज उठे, मेरे बच्चे गुनाह के गुलाम ना बने, मेरा पति गुनाह का गुलाम ना बने, मैं गुनाह की गुलाम ना बन जाऊं, मेरी पत्नी गुनाह की गुलाम ना बन जाए, मेरा पासवान गुनाह का गुलाम ना बन जाए। और सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश यही है और इसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। पहले ही पद में लिखा है कि वो एलीशा के पास पहुंची और पहुंच करके काम कर रही है। भविष्यवक्ताओं के दल में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देके कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वो कर्जदार है वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने साथ गुलाम बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं?
इसको गरीबी बर्दाश्त, सब कुछ बर्दाश्त है। अगली बात जो मैं जल्दी से आपके बीच में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा चला जाऊँ, पर जो बताना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, वो ये है, सुनिएगा। विश्वास के साथ अपने घराने के उद्धार के लिए काम करना सीखो, लड़ना सीखो। अपने घराने के छुटकारे के लिए लड़ना सीखो। बाइबल में क्या लिखा है? विश्वास ही से नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। कितना समय लगा था? अक्सर लोग कहते हैं ना, मनुष्य की आयु 120 साल होगी, और दुनिया के कई बड़े बड़े प्रचारक भी कहते हैं 120 साल जो है खुदा ने ठहराई हुई उम्र है। ऐसा नहीं है। नहीं तो भजन संहिता में आकर के, क्योंकि उत्पत्ति 6 में लिखा है, भजन संहिता में आकर के ये ना लिखा होता साम 90 में कि मनुष्य की आयु 70 क्या और बहुत बल हो तो 80 होगी। तो 120 से घटा करके 70-80 कर दिया है क्या? नहीं, सुनिएगा, वो जो कहना मांग रहा था मनुष्य की आयु 120 साल होगी, इसका मतलब ये था आज से 120 साल के बाद परमेश्वर जल प्रलय लाएगा, और जितने मनुष्य पृथ्वी पर हैं उनकी आयु सिर्फ 120 साल की बची हुई है। अगर इसमें उन्होंने पश्चाताप कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वे सब नाश हो जाएंगे। और उस 120 साल के बाद फिर जल प्रलय आया और वो सारे लोग नाश हो गए थे। ये उसकी बात कर रहा था। पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, नूह को कितना समय लगा जहाज बनाने में? बहुत साल लगा। कहा जाता है 100 से ज्यादा साल लगे हैं उसको जहाज बनाने में। इतना बड़ा जहाज बना रहा है और सिर्फ परिवार के सारे लोग शामिल हैं। किस लिए बना रहा है? अपने घराने के बचाव के लिए। और भी लोग आएंगे, तुम्हारी बात पे विश्वास करेंगे, मुझे नहीं मालूम। मेरे खुदा ने मुझसे कहा है बचाव के लिए तुम जहाज बनाना, मैं बनाता चला जाऊंगा उनके बचाव के लिए। मैं भी आपसे पूछना मांगता हूं, क्या ये दूसरा अपना काम नहीं कर सकता था? क्या ये नहीं कर सकता था? काहे को इतना टाइम उसमें वेस्ट करें? किसने बारिश देखी आज तक? ना उन्होंने देखी, ना हमने देखी है। मम्मी तुमने देखी है? पापा तुमने देखा है? भाई लोग तुमने देखा है? किसने देखी है बारिश? मैं क्यों पापा तुम्हारे साथ लग करके काम करूं? लेकिन उसको भी मालूम था आसमान के खुदा ने बचाव के लिए, उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए मेहनत करने के लिए बोला है। अगर 120 साल भी लगेंगे तो अपने परिवार के बचाव के लिए हम 120 साल लगा देंगे। आपसे कहना मांगता हूं, 1 दिन की प्रार्थना, 2 दिन की प्रार्थना, 3 दिन की प्रार्थना नहीं। अगर आपको अपने बच्चे के छुटकारे, अपने पति के उद्धार और गुजरात के उद्धार के लिए 120 साल भी प्रार्थना करनी पड़े तो करते रहिएगा। आसमान का खुदा एक दिन जहाज बना करके उस परिवार को जिसको उसने चुन करके बुलाया है बचा लेगा। आप सुनना चाहते हैं? एक प्रजा थी, एक जाति थी, मोरेवियंस उनको कहा जाता था। ये फ्रांस से सताए गए थे, अलग अलग जगह पे जा रहे थे। हिस्टोरिकल एक सत्य बता रहा हूं। इन लोगों ने कहा, छुपते थे, लोगों ने मारते थे, जो कोई इनको पाता था वो सताता था। इनको सताया जाता था कैथोलिक चर्च के द्वारा, और ये बहुत सताए जा रहे थे। ऐसी दशा में इन लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू करी। इन लोगों ने प्रार्थना करते रहे। छोटा सा झुंड था। मालूम कितने साल प्रार्थना करी? इन लोगों ने कहा 24 लोग 1-1 घंटा दे दें, 24 लोग 1-1 घंटा दे दें। अगर वो पूरे दिन का प्रार्थना में, तो हम लोग जब तक हो सकेगा प्रार्थना करते रहेंगे। और इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू करी। प्रार्थना करते गए। हिस्ट्री में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा सबसे लंबी चलने वाली प्रार्थना किन की थी। 100 साल तक ये प्रार्थना करते रहे। 65वें साल तो इन्होंने सुसमाचार सुनाने वाले भेज दिए थे 300 जगहों पर, और ना जाने कितने कितने देशों में इन्होंने सुसमाचार सुनाने वाले भेज दिए थे। आज सताई गई कलीसिया है, लेकिन आज चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, जहां चले जाइए आपको पता चलेगा वहां मोरेवियंस पहुंचे थे, उन्होंने सुसमाचार सुनाया था। इंग्लैंड चले जाइए, वहां मोरेवियंस पहुंचे थे, उन्होंने सुसमाचार सुनाया था। ये वो लोग थे, थोड़ा सा एक छोटा सा झुंड था, सताया हुआ झुंड था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था अपने परिवार के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे जब तक उद्धार ना हो जाए। एक जवान बच्चा था जिसका नाम था, उसने वेल्श रिवाइवल को शुरू किया था, इवान रॉबर्ट्स। जब वो 23 साल का था, उसने कहा मैं अपने नगर के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करनी शुरू करी। उसने दूसरों को ज्वाइन कराना शुरू किया, दूसरों के साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। पवित्र आत्मा जवानों में काम करने लगा। आपको मालूम है इतना अद्भुत काम हुआ, 1 साल के अंदर धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया, बढ़ता गया। और 1 साल के अंदर मालूम कितना हुआ था? 1 लाख से ज्यादा परमेश्वर ने लोगों का उद्धार कर दिया था। आप पता करिएगा, वेल्श की टीम ने यह कह दिया था कि हम
ओलंपिक तक में भाग नहीं लेंगे अगर संडे को ओलंपिक होगा। हार जाए हमको निकालना चाहो निकाल दो, लेकिन आराधना का दिन ही होगा। एक जवान बच्चे, 23 साल के जवान बच्चे की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया। परमेश्वर आपसे भी कह रहा है, क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही है अपने बच्चों को नशे में बर्बाद होते देखते हुए? क्या तुम्हें जलन नहीं हो रही है? क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? तो अपने घर में पाप को राज्य करते देख रहे हो। अगर जलन हो रही है तो तुम भी निर्णय कर लो, चाहे कुछ हो जाए, मैं उद्धार के लिए नाव बना करके ही दम लूंगी। मैं ठहरूंगा नहीं जब तक अपने परिवार का उद्धार होते न देख लो। ऐसे ढेरों लोग संसार में हुए हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं करी हैं। एक ने कहा, गिव मी और आई डाई, गिव मी द नेशन और आई डाई। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जीवन जीना पिता परमेश्वर, अगर मैं पाप की गुलामी में इसको डूबता हुआ चला जा देखता रहूं। अगर आप पढ़ेंगे जॉन कैल्विन के बारे में, तो जिस समय वो जिनेवा में उसको बुलाया गया था, जिनेवा में पाप की दशा बहुत भयंकर थी। हर जगह शराब के अड्डे थे, वेश्यावृत्ति के अड्डे थे, पुलिस वाले परेशान हो चुके थे, इतना क्राइम बढ़ता चला जा रहा था। जिनेवा में इस आदमी ने आया और आकर के एक चर्च में प्रचार किया। लोगों को अच्छा लगा, लोगों ने कहा कि आप शाम को भी प्रचार करेंगे। उसने अगले संडे से शाम को भी और सुबह दोनों प्रचार करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने कहा हम और सीखना चाहते हैं। एक समय आने के बाद मालूम क्या हुआ? पूरे जिनेवा का माहौल बदल करके चला गया। वहां पर दारू के अड्डे बंद होने लगे, वहां पर वेश्यावृत्ति के अड्डे बंद होने लगे, और यहां तक कि पुलिस वालों ने कहा अब हमें यहां पे थाने रखने की भी आवश्यकता नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर सिटी बन गया था जिनेवा। आप जिनेवा आप जा करके देखिए, बहुत सुंदर है, और कौन कौन से ऑफिसेज वहां नहीं पाए जाते। लेकिन एक समय वो सिन सिटी के नाम से जाना जाता था। कुछ लोगों ने निर्णय किया कि हम परमेश्वर का वचन तब तक फैलाते रहेंगे जब तक हम परिस्थिति को बदलते हुए ना देख लें। इस स्त्री ने भी निर्णय लिया, हम अपने बच्चों को भूखा देख रहे थे, परिस्थिति में देख रहे थे, आज तक ठीक था, लेकिन हम गुनाह में नहीं देख सकते हैं, और गुनाह से बचाने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए मैं सब कुछ प्रयत्न करने के लिए तैयार हूं। और सबसे पहला प्रयत्न मालूम इसने क्या किया था? इसने सहायता खोजी थी। कई बार आप अपनी लड़ाई शायद अपनी ताकत से न लड़ पाओ, अकेले पड़ जाओ, इसीलिए उसने कलीसिया नाम का एक परिवार दिया है। तुम्हारी प्रार्थना कोई और भी शेयर करेगा। इसीलिए याकूब 5 अध्याय में लिखा है, अगर तुम में कोई दुखी हो तो प्रार्थना करे, रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो तेल मलकर उसके लिए दुआ करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर उसने गुनाह भी किया होगा तो उनकी क्षमा हो जाएगी। इसलिए एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए दुआ करो जिससे चंगे हो जाओ। ये एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले लोग आपको कहाँ मिलेंगे? प्रभु के घर में मिलेंगे। और इसने भी ठान लिया था, कोई जगह है जहाँ जाऊंगी। सुनिएगा, इसका रिश्ता पड़ोसियों से बहुत गजब का था, बहुत अच्छा रिश्ता बना के रखा था इसने। मुझे लगता है समय समय पे लोग चीनी मांगने आते होंगे, 1 कटोरी मांगते होंगे, 2 कटोरी देती होगी। मैं कैसे संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं सिर्फ। क्यों ऐसा कैसे मालूम? बाइबल में लिखा है, एलीशा ने उससे कहा तू ऐसा कर, तेरे पास थोड़ा सा तेल है ना, ऐसा कर, तू जा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग ले, थोड़े बर्तन ना मांगना, ज्यादा बर्तन मांग लेना। आपको बताएं कौन देना चाहता है? इसने अच्छा रिश्ता रखा होगा, दे दे करके अच्छा रिश्ता रखा होगा। खैर, इसके रिश्ते के बावजूद एक बार भी अपने रिश्तेदारों के पास नहीं गई। गई किसके पास? भविष्यवक्ता, रिच आदमी है? नहीं, ये तो अपने बैल खुद छोड़ के चला आया है। धनी आदमी जमीन थी छोड़ के चला आया है। तो ये क्या है? ये भविष्यवक्ता है, ये लोगों के दिए हुए से खाता है। इसकी जीविका ही लोगों के लिए प्रार्थना करना, इसकी जीविका ही परमेश्वर का वचन सुनाना और सिखाना है। ये तो खुद हमारे दान पर टिका हुआ है। इसके पास क्यों जा रही हो? वो ये कह रही थी, इसके पास मैं रुपये की सहायता नहीं पर स्वर्ग की सहायता लेने के लिए जा रही हूं। और आपसे भी कहना मांगता हूं, आपके समस्या का उपाय शायद रुपए की भरपूरी वाले व्यक्ति के पास से ना आए, लेकिन आत्मा की भरपूरी वाले व्यक्ति के पास से आएगी। ऐसी कलीसिया जो पवित्र आत्मा से भरी हुई है, ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो इस संसार में छांव के समान हैं। जो कोई धूप में जलता हुआ व्यक्ति है, उनके अंदर जाकर के शरण ले सकता है। आई प्रे द चर्च, एवरी चर्च ऑफ राजकोट इंक्लूडिंग माय चर्च इन इलाहाबाद विल बी अ शेल्टर टू दोज इन द स्कॉर्चिंग हीट, सफरिंग एंड इन पेन। काश दर्द में पड़े लोग कलीसिया की तरफ भागे भागे आए
और ये भी कह रही है किसी से रुपए की सहायता के लिए नहीं जा रही हूँ, पर खुदा के दास के पास जा रही हूँ। पर उसके पास रुपए नहीं रहते, रुपया लेने नहीं जा रही हूँ। पर वो ऐसे काम भी नहीं करेगा, शायद उसके पास उतने रसूख भी नहीं हैं, मैं उसके लिए भी नहीं जा रही हूँ। मैं तो अपनी व्यथा उसके सामने व्यक्त करने जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम करना क्या चाहिए, मुझे नहीं मालूम मेरी परिस्थिति मुझे कहाँ ले जा रही है, पर मुझे मालूम है खुदा के पास कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। मुझे एक ही चीज़ मालूम है, उसको खुदा की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए उसे भविष्यद्वक्ता कहा जाता है। बस मैं खुदा की आवाज़ सुनने के लिए जा रही हूँ कि खुदा क्या चाहता है। मुझे बताइए, क्या रिश्तेदारों के पास जाके नहीं कह सकती थी मुझे कुछ दो? पर नहीं गई है। गई किसके पास? जिसके पास स्वर्ग की सामर्थ और स्वर्ग की आवाज पाई जाती है। मैं भी आपसे पूछना मांगता हूं, क्या आपने यिर्मयाह के 17वें अध्याय को पढ़ा है, जहां लिखा है शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, पर धन्य है और आशीषित है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आपका भरोसा परमेश्वर के दास पर इसलिए नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए क्या कर देगा, पर वो क्या प्रार्थना करेगा और उससे दरवाजे खुल जाएंगे। एक दिन की बात है, मेरे पास एक लेडी आई और मुझसे कहने लगी हम आपका चर्च ज्वाइन करना चाहते हैं। वो किसी दूसरे चर्च की थी, कह रहे आपकी चर्च ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने उससे कहा आप चर्च आते हैं, आप तो वहाँ जाती हैं? कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं वहाँ जाना मांगती। हम कोशिश करते हैं कि हम जो भी आराधना जहाँ कोई उद्धार पाया है उसको वहीं उसको भेज दें, और अगर ऐसा कोई जन आता है तो हम पास्टर को कॉल करके बोलते हैं कि भाई पास्टर आपके चर्च का कोई जन हमारे यहाँ आया है, देख लीजिएगा आप। क्योंकि 22वें अध्याय में हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा है, अगर किसी की बैल या किसी की बकरी या किसी का जानवर ऐसे तेरे पास आ जाए तो जब तक उसका चरवाहा खोज ना रहा हो उसको तू रख लेना, और जब उसका चरवाहा उसका मालिक उसे खोजते हुए आए तो उसे लौटा देना, उसे अपने पास रखना नहीं। तो मैंने उससे कहा बहन नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा तुम्हारे पास्टर के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा हो जाए। बोली नहीं नहीं। उसने मेरी बड़ी तारीफ करनी शुरू करी। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा ये इसलिए तेरे पास आई है क्योंकि अब तेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं, अब तू उसकी बड़ी सहायता कर सकता है और ये सहायता ढूंढ रही है। तो मैंने उससे कहा बहन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं मैं तो आप ही के चर्च ज्वाइन करूंगी। मैं आपको बताऊं, मैं घर गया और घर जा कर के बहुत रोया, और मैंने मालूम क्या कहा, प्रभु जिस दिन किसी को मेरी समृद्धि मेरे अभिषेक से ज़्यादा लगने लगेगी उस दिन मुझे लगेगा कि मैं उस उद्देश्य में जो मेरे जो दिया गया है शायद फेल हो रहा हूँ। मुझे समृद्धि के द्वारा किसी को नहीं खींचना है, मुझे अभिषेक के द्वारा लोगों को खींचना है। काश लोग परमेश्वर के वचन के भूख और प्यासे होकर के आएँ एक्चुअली, क्योंकि उस समय मैंने कम से कम नहीं तो 32 लोगों को नौकरी पर लगवा रखा था, अलग अलग जगह पर अलग अलग कामों में 32 लोगों को नौकरी पे लगवा रखा था। और बाद में पता चला मुझसे नौकरी की तलाश करते हुए आई है। मैं उससे सोच रहा था मेरे पास वो है जो ज़मीन की कोई चीज़ नहीं दे सकती पर जिंदा खुदा प्रार्थना के द्वारा दे सकता है। पौलुस ने कहा हम कंगालों के जैसे दिखाई देते हैं पर बहुतों को धनवान बना देते हैं। मेरा मन करा मैं उससे कहूँ कि मैं तुझे धनवान बना सकता हूँ, रुपया नहीं, आसमान के खुदा की बरकत, और वो रुपया भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है, पर तू मेरे पास सिर्फ क्षण भंगुर रहने वाली धन की वजह से आई है। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। ये उसके पास इसलिए नहीं गई थी कि उस चरवाहा मुझे कुछ दे देगा। नंबर 1 प्रॉफिट है, मेरी बात लगा देगा। एक ऐसी ही एक औरत थी जिसके पास परमेश्वर के दास ने, एलीशा ने ये कहा था तू बता तेरे लिए क्या किया जाए, क्या राजा से चर्चा करें या सेनापति से चर्चा करें? इसका मतलब क्या है? राजा से चर्चा करें, तुझे कोई एस्टेट दिलवा दें, कोई जमीन दिलवा दें। सेनापति से चर्चा करें, अगर तेरा पड़ोसी तुझे झंझट में रखता है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सेनापति समझा देगा उसको, तेरे दुश्मनों को नाश कर देगा। बता तेरे दुश्मनों से तुझे प्रॉब्लम है या तेरे पास रुपया की कमी है? राजा से बात करें, सेनापति से बात करें। मालूम उस ने क्या बोला? शुनेमिन ने, उसने कहा मैं अपने लोगों के बीच में रहती हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे संसार के लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे राजा से चाहिए और ना मुझे सेनापति से चाहिए। और आपको मालूम है खुदा ने उसे वो दिया था जो वो चाह भी नहीं रही थी, मांग भी नहीं रही थी। उसकी कोख में संतान आने पाई जबकि उसका पति बूढ़ा
हो गया था। जब हम परमेश्वर के किसी दास पर सिर्फ शारीरिक चीज के लिए आशा लगाते हैं, मैं आपसे कहना मांगता हूं कुछ भी हासिल नहीं होगा। पर जब आत्मिक चीजों के लिए भागते हैं कि हमें परमेश्वर मिल जाए, परमेश्वर का वचन मिल जाए, तो आसमान की आशीषें और पृथ्वी की आशीषें दोनों मिल सकती हैं। हालेलुया। पर समस्या यह है, बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए खोज रहे हैं किसके पास मुझे मदद मिल जाएगी। समस्या इसको भी है, पर इसका भरोसा क्या है? खुदा पर। यह भविष्यद्वक्ता के पास गई है। भविष्यद्वक्ता ने भी कहा तेरे पास क्या है? तो इसका जवाब क्या था बताइएगा? तेरी दासी के पास एक कुप्पी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। ये जो शब्द बोला जाता है ना, और कुछ नहीं है, इसको छोड़ और कुछ नहीं, इसका क्या मतलब है? What I have is insignificant. What I have has no value at all. जो मेरे पास है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मेरे पास है वो छोटा सा है, तुच्छ सा है। तभी कह रही है मुझे मेरे पास एक कुप्पी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? और कुछ होता तो बात होती, मैं तेरे पास ही ना आती। और कुछ नहीं है। इस तेल में क्या खास बात है जो कुछ हो सकता है? मेरे पास इस कुप्पी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। भविष्यद्वक्ता ने उससे कहा तू जा एक काम कर। मैं जल्दी जल्दी से इसको आगे कर रहा हूं। भविष्यद्वक्ता ने कहा तू जा एक काम कर, अपने सब पड़ोसियों से बर्तन मांग ले। और क्या बोला? थोड़े बर्तन ना मांगना। सुनिएगा, पहली चीज, जब मुसीबत में हो, समस्या में हो, सबसे पहले उद्धार मांगो, छुटकारा मांगो, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करो, उद्धार के लिए प्रार्थना करो। और दूसरी चीज, जब आप सहायता मांग रहे हो तो आपको एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि यहां परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा एक कुप्पी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। मुझे बताइए तेल का काम क्या था? और कुप्पी तेल, हांडी तेल नहीं, कुप्पी तेल। ये जो बर्तन है ना, जब आप इस बर्तन के बारे में पढ़ेंगे तो उस बर्तन के लिए लिखा है जिसमें अभिषेक के तेल रखे जाते थे। हर एक यहूदी को अपने अभिषेक के लिए कुछ कुछ रखना पड़ता था। किस समय अभिषेक? किस उसमें लिखा है जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल लगा। आज मैं लगा के आया हूं, इसीलिए आया ताकि उड़े ना, बहुत वैसे ही उड़ गए काफी देखने। पर लिखा है कि जब तू उपवास करे तो क्या करना? तेल मलना। और किसी भी चीज को अभिषेक के लिए, क्योंकि ये भविष्यद्वक्ता की पत्नी थी, इसको तेल की आवश्यकता हुआ करती थी। इसने तेल को बचा करके रखा है, जबकि बाकी और चीजें इसके घर में कुछ बची नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी धार्मिकता इसके पति के टाइम से जो चली आ रही है आज तक खत्म नहीं हुई है। शायद प्रार्थना करना, विश्वास करना, शायद जो कुछ परमेश्वर के काम से संबंधित काम है वो आज तक खत्म नहीं हुआ है। रोटी खत्म हो रही है पर अभिषेक की आवश्यकता, रोटी खत्म हो रही है पर उपवास की आवश्यकता खत्म नहीं हो रही है। और ये आज भी शायद किसी किसी समय में उपवास कर रही है। हो सकता है इसीलिए उपवास कर रही कि मैं और क्या है, मेरे पास क्या है जो हम खा लें। हम उपवास के द्वारा ही रहेंगे पर उस समय भी दूसरों को बताएंगे नहीं, देखो हम कितनी प्रॉब्लम में हैं, देखो हमने तेल बिल्कुल नहीं लगाया है। ऐसा है ना कि जब तू उपवास करे तो क्या अगर तेल लगा ताकि मनुष्य तुझे उपवासी ना जाने। एक पादरी साहब को हमने नेपाल से बुलाया था, हम उनकी हेल्प करते थे। हमने कहा हम उनकी हेल्प करेंगे उनका चर्च बनवाने में। मैं आपको बता रहा हूं मेरा चर्च मुझे 1000 रुपए नहीं देता था। ये उस जमाने की बात है, ये बात है सन 1995 की, सॉरी यस 94 95 नो 92 एंड 93 की, 92 और 93 की बात है। हमें 100 रुपए नहीं मिलता था और हम चर्च से उसको कभी 2000, कभी 3000, कभी 4000, जो होता था जितना आता था उठा के दे देते ताकि परमेश्वर का काम उसके द्वारा हो। एक दिन मैंने सोचा कि उसको ले जाऊं, किसी परिवारों से मिलाऊं कि तुम प्रार्थना करना। वो भी गया परिवारों में प्रार्थना करने के लिए मेरे साथ। उसने जो प्रार्थना शुरू करी, हो मैं समझ गया इसकी आंखें मनुष्यों पे लगी, परमेश्वर पे नहीं। इसकी प्रार्थना क्या थी मालूम? ऐ खुदा, यहां मैं सब कुछ देख रहा हूं, इनके घर में एसी भी है, कूलर भी है, हमारे यहां पंखा भी नहीं है, पर प्रभु तेरा धन्यवाद है, तू पंखे का इंतजाम करेगा। मालूम है ना, कुछ बाइबल में लिखा है विश्वास बिना कर्म, कर्म बिना विश्वास मुर्दा है। कुछ लोगों को लगता है हिंट बिना विश्वास मुर्दा है। हिंट जरूर देनी पड़ेगी मुझे, हिंट जरूर दो।
आप कैसे हैं पास्टर साहब? बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वाइफ के लिए मुझे ना उसकी दवाई खरीदनी थी तो 12,000 रुपए की जरूरत थी, बाकी सब ठीक है। काय को हिंट देना उनको? जिंदा खुदा प्रार्थना के द्वारा वैसे ही आश्चर्य कर्म कर सकता है, और हो सकता है कहीं और से 12,000 का इंतजाम करे। वो बिना दवाई के भी और दवाई के साथ दोनों का आश्चर्य कर्म कर सकता है। मेरी पत्नी यहां पर बैठी हुई है, पूछ लीजिएगा, हमारी एंगेजमेंट हुई थी, मुझे पता चला इसको कैंसरस ग्लैंड है। हम गए, से हमने पूछा कि तुम्हें कैंसरस ग्लैंड है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कब से? उसने कहा काफी समय से इलाज चल रहा। हमने तुमने बताया क्यों नहीं? तो कह रही डरती थी कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे त्याग दो। मैं भी मोहब्बत में था। मैंने कहा तुम्हारी डेथ बेड पे भी तुमसे शादी करूंगा, लेकिन मुझे मालूम मेरा परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है और तुमको बचाएगा। प्यार में और विश्वास दोनों में कहा मैंने, और हमने प्रार्थना करी। कई दिन लगातार प्रार्थना करते रहे और कुछ नहीं हुआ। एक दवाई नहीं चल रही थी इसकी, 45 दिन, लगभग 45-50 दिन कोई दवाई नहीं खाई इसने। पर एक दिन वो दर्द खत्म हो गया, वो ग्लैंड खत्म हो गई। डॉक्टर ने भी बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चीज़ को 95 से लेकर के 2024 जीवते परमेश्वर ने आज तक संभाला है, आज तक मदद करी है। किसी को हिंट देने की जरूरत नहीं है, किसी को हिंट देने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं कि काश तुम ही कर दो, काश तुम ही कर दो। तुम्हारा भरोसा यहोवा पर होना चाहिए। अगर तुम अपने बच्चों का उद्धार कराना चाहते हो, अपने परिवार का उद्धार कराना चाहते हो, परमेश्वर को यह बात कभी 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 अच्छी नहीं लगती कि मनुष्यों पर भरोसा किया जाए। और सुनिएगा, अक्सर यह बात समझी जाती परमेश्वर के दासों के लिए भी, मेरा परमेश्वर मुझे पालता है, कलीसिया के द्वारा मुझे पालता है, लेकिन वही पालने वाला परमेश्वर है। मैं किसी से यह नहीं कह सकता कि तुम मुझे पालते हो, मेरे खुदा का घर मुझे पालता है। अगर तुम देना बंद कर दोगे तो कहीं ना कहीं से देगा, और उसने आज के दिन तक कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं रखी है। समझिएगा इस चीज को। इस स्त्री ने भी कहा मैं भरोसा करूंगी तो सिर्फ खुदा पे भरोसा करूंगी, और ऐसे जन के पास जाऊंगी जिसके पास कुछ देने के लिए नहीं लग रहा है, पर उसके पास स्वर्ग के भंडार की कुंजी है। मैं उसके पास जाऊंगी और उससे कहूंगी, और सिर्फ कहूंगी नहीं, भरोसा ही नहीं करूंगी, सहायता मांगना बहुत जरूरी है, पर खुदा से, क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। दूसरी बात सुनिएगा, अंतिम बात बता के खत्म करूंगा। उसने निर्देश दिए। निर्देश क्या दिए? बर्तन ले आ और तेल उंडेलती जा, द्वार बंद करके तेल उंडेलती जा, और तू आखिर तक इसको बेच देना बाद में। ये बाद में उसने बोला था, पर तेल उंडेल देना। आगे का कुछ नहीं बोला, करना क्या है। जब उंडेलती गई उसने देखा बर्तन पे बर्तन भरे जा रहे हैं, बर्तन पे बर्तन, यहां तक कि छोटा बेटा किसी के बाथरूम की बाल्टी तक उठा लाया था। एक बात कह रहा हूं, हुआ नहीं होगा ऐसा। ये ना समझिए कि मैं कह रहा हूं क्या डॉक्टर थी भाई, ये क्या बात बता रही। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, ओके। पर जितने मिले उसको ले आया वो। तो मम्मी कहती नहीं बेटा और ले आ, और ले आ, और ले आ। मम्मी एक्साइटेड, बच्चा एक्साइटेड। दरवाजा बंद करके खेल चल रहा है। कौन सा? जो है उंडेल दो, जो है उसको उंडेल दो। वो बर्तनों में उंडेलती चली गई, बर्तनों में उंडेलती चली गई, और जब भर गए तो सुनिए, इन लोग ने आपस में बात करी, और आपस में बात करके कहा भविष्यद्वक्ता को तो बताया नहीं था कि 180 बर्तन लाएंगे। ऐसा करते हैं, 40 बर्तन के सारे तेल फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, और 140 बर्तन हैं भविष्यद्वक्ता को बता देते हैं। या भविष्यद्वक्ता ने हमसे कुछ बताया तो है नहीं, करना क्या अगला। उसने कहा तेल उंडेलो, तेल उंडेलो, तेल उंडेलो। हम तेल उंडेल रहे हैं और भर गया। भविष्यद्वक्ता ने यह भी नहीं कहा लौट के मेरे पास आना, तो काय को जाना। समस्या हमारी यही है, हम उतने तक ही आज्ञा मानते हैं जहां तक हमारे घर में भरपूरी आ रही है। भरपूरी आने के बाद फिर कोई किसी की नहीं सुनता। भरपूरी से पहले फादर साहब बताइए क्या करें, हम बहुत कष्ट में, बताइए हम बहुत समस्या, हम बताइए हम क्या करें, हमारा बच्चा नहीं सुन रहा, बताइए हम क्या करें। उससे आप कुछ करवा लीजिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, और इसीलिए बहुत से लोग बहुत कुछ करवा भी रहे हैं। पर जहां भरपूरी आ गई, भविष्यद्वक्ता को भूल करके बैठ गए।
और तेल के सहारे जिंदगी जिएंगे? नहीं किया इन लोग ने। रियली राइचियस पीपल लिविंग इन द फियर ऑफ गॉड, सच्चे धर्मी लोग थे, परमेश्वर के भय में जीने वाले लोग थे। बंद किया दरवाजा वगैरह, तेल वगैरह सब बंद किया और चले गए भविष्यवक्ता के पास कि भैया भर गया, सारे बर्तन भर गए, आखिर तक भर गया है, क्या करना चाहिए? तब भविष्यवक्ता ने सलाह दी, जा तेल बेच करके ऋण भर देना और जो बच जाए उससे जीवन निर्वाह करना। सुनिएगा, ये बस इतना चाहती थी, मेरे बच्चे किसी के गुलाम ना हो। आज बच्चे गुलाम नहीं हैं, पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं और जीवन भर निर्वाह कर रहे हैं। तुम्हारी सोच यहां तक होगी, तुम खुदा से इतना मांगोगे, तुम्हारे मांगने से और सोचने से कहीं ज्यादा कर सकता है। इफिसियों 3:20 में लिखा हुआ है, पर मांगना शुरू करो उसी से। भरोसा करने वाले लोगों, तुम मांगोगे इतना और तुम्हारे बच्चों के लिए खुदा करेगा इतना। तुम मांगोगे इस आदमी से बच जाओ, लेकिन तुम्हें खुदा आगे भुखमरी से भी बचाएगा, अकाल से भी बचाएगा, बदनामी से भी बचाएगा, किसी कमी में नहीं रखेगा। और भविष्यवक्ताओं के बच्चों की हिफाजत करने वाला खुदा उन बच्चों की हिफाजत कर रहा था। आपसे भी कहना मांगता हूं, कलीसिया, यही काम करो, ईमानदारी से खुदा का काम करो, और जब संपन्न हो जाओ तब भी खुदा से पूछो, इस संपन्नता के साथ क्या करूं मैं? अमेरिका की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, एक गॉस्पेल प्रचार होने लगा जिसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहते थे। वी बिलीव दैट गॉड प्रॉस्पर्स हिज पीपल, परमेश्वर अपने लोगों को प्रॉस्पर करता है। पर समस्या यह हुई, हर एक आदमी अपनी प्रॉस्पेरिटी के पीछे लग गया। उसमें परमेश्वर के दास भी अपनी प्रॉस्पेरिटी के पीछे लग गए। जितना काम उन्होंने दुनिया में एक समय में किया था और अपना सब कुछ पैसा लगा के किया था, आज सब लोग सिर्फ अपनी जेब भरने लगे, आज सब लोग सिर्फ अपनी बिल्डिंग्स बड़ी करने लगे, आज सब लोग अपने अपने काम में इतने मशगूल हो गए कि उनमें से बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य का जो और जगहों पर फैला सकते थे उसके बारे में सोचा ही नहीं। सुनिएगा, एक बड़ा चर्च शुरू होता है, एक बड़े जगह पर बड़ा चर्च शुरू होता है, छोटे छोटे चर्च मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्या फायदा हुआ एक बड़ा चर्च स्थापित करके? क्या फायदा हुआ 1200 लोगों का, 12,000 लोगों का एक चर्च स्थापित करके? एक बड़ा प्रचारक आया है जिसको यूट्यूब पर, जिसको टीवी पे पूरा सुना जाता है। हुआ क्या? ये लोग तो वही आए हैं ना जो 100 चर्चेस में जाया करते थे। अगर उद्धार पाने वालों की संख्या 12,000 बढ़ जाए तो अच्छा है, पर चर्च बदलने वालों की संख्या 12,000 बढ़ जाए तो उसको क्या फायदा मिला? तुमको फायदा मिला, कुल मिला के तुम्हारा नाम बढ़ गया। अब तुम्हारी लिस्ट में एक और कलीसिया शामिल हो गई, पर स्वर्ग राज को क्या आशीष मिल गई उससे? समस्या यह है, धनाढ्य होने के बाद कोई पूछता नहीं है करें क्या। पर सच्चे धर्मी लोग धनाढ्य होने से पहले विश्वास करके पूछते हैं क्या करें, और धनाढ्य होने के बाद भी पूछते हैं अब जो धन आया है इसका क्या करें। और खुदा बाप आपकी चिंता करेगा, आपके बाद आपके बच्चों की भी चिंता करेगा। आइए दुआ करें। अपनी आंखों को बंद करें। इस स्त्री में विश्वास है, अगर विश्वास ना होता ना तो जो हुआ है वो हो नहीं रहा होता। खाली बर्तन क्यों मांग रही है? विश्वास। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, उसने कुछ नहीं बोला है, उसने बस इतना बोला है कि तेल उंडेल देना। मैं आपसे कहना मांगता हूं, विश्वास करिए, उद्धार के लिए लड़ाई लड़िए, और जब आशीष मिल जाए तब भी पूछिए अब क्या करना है। समस्या ये है, बहुत से लोग ये पूछना भूल गए हैं, हे भाइयों हम क्या करें। जो धनी हो गए हैं वो उन्हें पूछना चाहिए अब हमारे पास आशीष आ गई, हम क्या करें। हमारे बच्चे की शादी हो गई, अब हम क्या करें। जवान बच्चे को पूछना चाहिए, हमें नौकरी नहीं मिल रही थी पर आप लोगों ने प्रार्थना करी, अब नौकरी मिल गई, अब हम क्या करें। काश बिजनेस करने वाले आकर के कलीसिया में पूछे हम क्या करें। मैं आपसे कहना मांगता हूं, ऐसी कोई कोना नहीं रह जाएगा जहां सुसमाचार ना फैला हो। अगर ऐसे लोग कलीसियाओं में आ जाएं जो धनाढ्य होने के बाद भी पूछेंगे कि हम क्या करें। क्या कोई है जो आज ये कहेगा, खुदा बाप अपनी गरीबी में तुझसे आज्ञा पूछूंगी और अपनी अमीरी में भी तुझसे आज्ञा पूछूंगी। अपनी गरीबी में तुझे याद करूंगा और अपनी अमीरी में भी तुझे याद करूंगा। तेरा हुक्म मानूंगा अपनी गरीबी में भी और अपनी अमीरी में भी तेरा हुक्म मानूंगा। बच्चों को गुलाम ना बनने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। क्या कोई है जो आज ये कहना मांगता है, यस लॉर्ड
आज्ञा मानूंगा। बता तेरा क्या निर्देश है, तू क्या चाहता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जो ये कहना चाहते हैं, प्रभु मुझसे बातें कर, मुझे बता मुझे क्या करना है। परमेश्वर के दासों के पास जाइए और उनसे पूछिए मुझे क्या करना है। जब कमी है तब जाइए और जब भरपूरी आ जाए तब जाइए। अगर एक जन भी आज कहना मांगता है, खुदा बाप गरीबी में और अमीरी में तुझे कभी नहीं भूलूंगा, तेरी सेवा को, तेरे घर को, तेरे दासों को, तेरी आज्ञा को कभी नहीं भूलूंगा, वो अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सिर्फ ये कहिए, प्रभु मुझे बताइए क्या करना है, टेल मी व्हाट टू डू। मैं भूलूंगा नहीं, तुझसे सहायता मांगना नहीं भूलूंगा, तेरी आज्ञा मानना नहीं भूलूंगा, और जब धनाढ्य हो जाऊं तब भी तेरी आज्ञा मानना नहीं भूलूंगा। अपनी लड़ाई लड़ूंगा जब तक उद्धार को आते हुए ना देख ले। क्या कोई है जिसके मन में आ रहा है कि आप कम से कम इस शहर में आने वाले समय में 5000 लोगों का उद्धार देखेंगे? That you will see in your ministry 5,000 people getting saved. अगर ये परमेश्वर आपके मन में डाल रहा है तो मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। I'm going to pray for you. 1 मिनट आप अपने लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु विश्वास सिर्फ आप पे रखूंगी या रखूंगा और आपकी आज्ञा मानूंगी। इस लड़ाई को हारूंगी नहीं, हारूंगा नहीं। 1 मिनट के लिए दुआ करिए। प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो गरीब हैं उनको तू समृद्धि की आशीष दे, पर अपनी आज्ञाकारिता में होकर के वो तेरे आज्ञाकारी हो सके। जो आज्ञाकारी नहीं है वो तुझ पर विश्वास करें, मनुष्यों पर नहीं। वो तेरे घर का सहारा लें, किसी और घर का नहीं। और उन लोगों के लिए दुआ करता हूं जिनको तूने आशीष दे दी है, वो भी तेरी आज्ञा माने और तुझसे कहें, स्वामी तूने हमारे बर्तनों को भर दिया है, अब क्या करना है बता। दुआ करता हूं खुदा बाप तेरा फजल हमारे ऊपर होने पाए। जितने लोग यहां सुन रहे हैं, एक एक जन ऐसा हो जो तेरी आज्ञा मानने के लिए अपने आप को सौंपता है। एक एक जन विश्वास करने के लिए अपने आप को सौंप दे खुदा बाप, कि तुझ पर विश्वास करेगा और तेरी ही सहायता खोजेगा। यीशु के सामर्थी नाम में जो मनुष्यों का भरोसा है वो टूट के खत्म हो जाए खुदा बाप। मनुष्यों का भरोसा टूट के खत्म हो जाए और सिर्फ तेरे ऊपर भरोसा बाकी रह जाए। जला दे प्रभु जी, मनुष्यों के प्रति जो विश्वास है उसको हमारे अंदर से जला के रस्सी के समान खत्म कर दे प्रभु, हम तुझे देख सकें। जो धोखे मिले थे हम धन्यवाद करते हैं उन सब धोखे के लिए, ताकि हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर हो सके। धन्यवाद मनुष्यों ने सहायता नहीं करी, धन्यवाद किसी के पास वो नहीं है जो तू दे सकता है। इसलिए तेरे आश्रय आते हैं और कहते हैं रहम कर। मैं दुआ करता हूं उन दासों के लिए प्रभु जी जिन्होंने निर्णय किया है कि हम इतनी आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, और मेरी दुआ है खुदावंद यीशु के नाम में 5000 आत्माएं उस विशेष सेवा में जोड़ दी जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में दुआ करता हूं 5000 souls इन द डेज टू कम। यीशु के सामर्थी नाम में नए नए और सेवक जुड़ते चले जाएं और तेरी महिमा उनमें और उनके द्वारा होती चली जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे बी सीटेड प्लीज। हालेलुया।